Hello बच्चों, let's read this question. The question says organisms with very high increasing growth rate have long generation times, short generation times, no courtship behavior, no carrying capacity. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है जिनका बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट है उनमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ जाएगा इसमें की कॉन्ट्रेंस है हमारा इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। अब इंट्रिंसिक जो ग्रोथ रेट है हमारा ये होता क्या है। इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो द रेट एट विच रेट आपका कैसा हो जाएगा, इन विच अ पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन साइज। तो साइज में वो इंक्रीज कर रही है और साइज में कब कर रही है, इफ देयर आर नो डेंसिटी, देयर इज नो डेंसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस, डिपेंडेंट फोर्सेस हैं वो आपकी वर्क नहीं कर रही हैं, नो डेंसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस हैं रेगुलेटिंग द पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन को ये आपकी जो डेंसिटी रेगुलेटिंग जो फोर्सेस है वो आपकी कंट्रोल नहीं कर रही हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज कहते हैं उसको। और अगर हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ जो हमारी होती है, हमारे पास जो फॉर्मूला जो आता है इसका जो आपका इसमें आपका दिया था अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ कर्व है हमारी वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द, और ये हमें दी किसने थी, अकॉर्डिंग टू द वरहल्स। तो ये आपके जो वरहल्स थे, वरहल्स पर्ल, इन्होंने आपका क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व दी थी और वो ग्रोथ कर्व जो थी वो कैसी थी, इसमें वो ग्रोथ कर्व थी डी एन अपॉन डी टी और ये किसके बराबर थी, आर एन के बराबर। अब यहाँ पे आपका जो एन जो है वो आपका कैसा आता है, के माइनस एन अपॉन के। अब इसके अंदर ये आपकी जो वैल्यूज हैं ये क्या क्या होती हैं, जहाँ पे एन की बात अगर हम करते हैं तो एन आपका क्या आ जाएगा, अगर हम एन की बात करते हैं तो एन क्या है, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी पे है ये एन आपका। एंड देन अगर हम बात करते हैं इसमें आर की बात करते हैं तो आर जो आपके पास आ जाएगा वो इंट्रिंसिक रेट है, इंट्रिंसिक रेट है क्या आपका, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो ये आपका यही बताता है कि कितनी ग्रोथ हुई है, ये आपका पर कैपिटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये नेचुरल इंक्रीज की बात यहाँ पे कर रहा है, इंक्रीज की बात हो रही है। देन अगर हम बात करते हैं के की, यहाँ पे के दे रखा है तो के जो आपका है वो है कैरिंग कैपेसिटी हम इसको कहते हैं, कैपेसिटी। अब अगर हम इसकी बात करते हैं जो हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज जो है ये एक्चुअल में इसका रिलेशनशिप क्या है, इंक्रीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली रिलेटेड है ये, रिलेटेड किसके, टू जनरेशन टाइम तो जितना जनरेशन टाइम होगा, जनरेशन टाइम जो टी है उसमें क्या है, ये इंक्रीजिंग रेट जो है इंक्रीज होगा वो इन्वर्सली है, जितना कम जनरेशन टाइम होगा उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, जितनी जल्दी रिप्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीजिंग रेट इंक्रीज हो रहा है, इंट्रिंसिक रेट जो है वो ग्रोथ कर्व जो है इंक्रीज हो रही है, तो वो इन्वर्सली रिलेटेड है जनरेशन टाइम टी के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका
तो हम ये आंसर अपना यहाँ पे लिख सकते हैं। सो क्या हो जाएगा इसके अंदर, अगर हम इसके इन्वर्सली की अगर बात करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, सो द ऑर्गेनिज्म जिसका क्या है, ऑर्गेनिजम्स विद वेरी हाई इंट्रिंसिक रेट ग्रोथ, वेरी हाई इंट्रिंसिक क्या है उसका ग्रोथ रेट है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है, उसका क्या हो जाएगा, हैव वेरी शॉर्ट जनरेशन गैप। तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो जनरेशन टाइम है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप हमने देख लिया और हमारे पास करेक्ट इसका आंसर भी हमें मिल गया। तो आपका क्या करता है कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, वो आपका क्या होगा, हम कंपेयर कर सकते हैं ग्रोथ रेट ऑफ जनरेशंस को। और आपका क्या होता है कि जो आपके जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, एग्जांपल्स की बात कर रही हूँ, हैव वेरी हाई इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, क्योंकि आपका क्या है इसमें, अब इंडिविजुअल जो है वो आपके रिप्रोड्यूस करते हैं अर्ली एज में, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, जो आपके माइस हैं वो उनका हाई इंक्रीजिंग रेट होता है, तो नेचुरल इंक्रीज देन एलिफेंट्स के अंदर, क्योंकि जहां पे वो जितनी जल्दी जो आपका रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा वैसे उसमें। तो अब हम बात करते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन की। तो करेक्ट ऑप्शन हमने क्या देखा कि जिसका हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है तो इनवर्सली रिलेटेड है, उसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट जनरेशन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपना जो बी ऑप्शन है हमारा, वो बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हाई इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है तो उसका शॉर्ट जनरेशन टाइम होगा। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो लॉन्ग गलत हो जाएगा, नो कॉर्डशिप है, नो कैरिंग कैपेसिटी हमने यहाँ पे देखी थी, के है इसके अंदर, जो आपका नेचुरल ग्रोथ के बराबर ही इसमें होती है। तो हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपका आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगा आपका बी, शॉर्ट जनरेशन टाइम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।